गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। भगवान की खोज किस लिए करते हैं? जिन्होंने शरीर तक गाल दिया, हजारों वर्ष बैठे रहे, अपने टुकड़े टुकड़े शरीर करवा दिए परमात्मा के लिए। परमात्मा कहते हैं जाके ऊपर ऐसी बीती, कैसा है वो देश, वो कैसा हो भगवान जिसके लिए हम ट्राई कर रहे थे और वो खोजे से नहीं मिला और स्वयं आके मिला, उसको हमने पहचान नहीं करी। तो ये हमारी अज्ञानता थी, आध्यात्मिक अज्ञानता। अब दास चाहता कि आपको उस आध्यात्मिक अज्ञानता का नाश करूं, भगवान को पहचान लोगे आप जल्दी। तो अब क्या किया, सब भंडारा करवा दिया, उसके थोड़ा बहुत जितनी चाहिए थी 20-30% वो छोड़ दी संपत्ति। परमात्मा चले गए और कहा इसका भजन कर बेटा। वो मंत्र जाप करने लग गया। कुछ दिनों के बाद उसके मन में के आई कि मैं भी अच्छा पागल हूं, गुरुजी कौन से देखे थे कितना दान करूं, मैं थोड़ा बहुत करके कह दूं जी सारा ही कर दिया मन तय, या गलती कर दी, अच्छा घने घोड़े खरीदूं हो, कई शादी कराऊं हो, इस तरह की बकवास उसके मन में आ गई। अब जो मालिक की शरण में नाम उपदेश लेकर उसने जो दान किया था वो तो उसको मिलना ही मिलना है फिर, लेकिन वो मोक्ष नहीं हुआ। आशा रहेगी उसकी नालायकी के मैंने बड़ी गलती कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसके कारण उसकी मृत्यु तो होगी। अगले जन्म में वो बलख शहर का राजा बन गया, बलख बुखारे का राजा बन गया। और जो उसने पिछले जन्म में पुण्य किया था वो सारा ही मिलना था। 18 लाख तो घोड़े खरीद रखे और हाथी और 16,000 ब्याह करवा रखे, 16,000 रानियां रखी हुई, बहुत बड़ा बाग बना रखा 9 लखा, उसमें ठाठ करे। लेकिन पुण्यात्माओं जैसे दास ने आज स्टार्ट किया था सत्संग कि जो पुण्यकर्मी प्राणी पिछले मनुष्य जीवन से ही आगे मनुष्य जीवन प्राप्त किए हुए हैं, उनमें भगवान की भक्ति की कसक जाती नहीं। अब वो भगत था ही पिछले जन्मों का, तो उसने संतों की खोज शुरू कर की। एक पाखंडी का फंस गया और उसके ऊपर ब्लाइंड फेथ उसका, तो वो था ठग और दिखा साकुति बड़ा, इसके साथ साधु संत निर्त्यागी बैरागी दिखाओ अपने आप को। एक बार राजा ने अंगूठी बनवाई सोने की, बड़ा धनी व्यक्ति था वो राजा। सोने की अंगूठी 50,000 में तैयार हुई उस समय, आज तो मेरे ख्याल में 5 करोड़ की हुआ है। हीरे पन्ने छोटे छोटे ऐसे लगा के सोने की अंगूठी और अच्छी बड़ी छाप सी थी। अब राजा उस अपने गुरु के पास जाता था, 10-5 असरफी दान कर देता था। अब उसने देखा उस ठग ने कि राजा की अंगूठी बहुत बहुमूल्य है, या तो ठगनी चाहिए। उसने अपने चेले से कहा कि राजा की अंगूठी कहाँ बनी है ये पता कर। उसने बात में पता कर लिया, क्योंकि नगर में 2-4 सुनार होते हैं जो राजा से संबंधित होते हैं। पता किया कि सुनार से बनी है, तो उससे कहा कि भाई तू एक ऐसी ही डुप्लीकेट बना दे। उसने उसी अंगूठी या छाप डुप्लीकेट बना दी और वो उस नकली ने अपनी जेब में डाल ली। उसके गुरुजी ने राजा को संदेशा भिजवाया कि गुरुजी नौका विहार करना चाहते हैं। राजा को जब संदेशा मिला, वो तो डिवोटेड होते हैं श्रद्धालु, तो कहा भी चलो फटाफट, और आपके साथ नौका विहार करना चाहते हैं। राजा ने तुरंत करवा दी व्यवस्था और आप भी आ गया और कहा महाराज चलो। एक नौका में राजा, 1-2 नौकर, राजा और उसका गुरुजी नौका में बैठे, नाविक चला रहा है और घूम रहे एक बहुत बड़े सरोवर के अंदर। जब उसने राजन ये क्या है? अगजी अंगूठी है गुरुदेव, ये कितनी कीमत की होगी? अगलो जी देखो ये है 50,000 रुपये की तैयार हुई है। अच्छा, और नाविक जरा ध्यान से चला, इधर चल।
अब उस राजा की नजर तन्यून होगी कि भाई ये ना भी गड़बड़ कैसे कर रहा है। वह अंगूठी डाली, दूसरी नकली काट के कहने लगे राजन अंगूठी तो बहुत अच्छी है पर हमारे क्या काम की। उसने कहा राजा ने आप रख लो गुरुदेव। अरे हमारे क्या काम की, हमारे लिए तो मिट्टी है। वहां फेंक दी तालाब में। अब राजा ने सोचा भी गुरु जी के तो चाड़ा है, कति त्यागी विरागी है, ये तो किसी चीज की इच्छा ही नहीं रखता। दूनी श्रद्धा बन गई उसकी। पहले 10 रुपये दान करता था, फिर 100 करने लग गया। अब वो चाहता यही था कि वो किसी तरह और अच्छा मजबूती से मेरे साथ लगे। और वह ओरिजिनल गाल ली गोज में, और वह छुपा दी अपनी कुटिया में, जमीन खोद के अपने कॉन्फिडेंशियल चेले थे दबुआ दी। कुछ दिनों के बाद उस चेले की गुरु की बिगड़ गई। चेला उससे नाराज हो गया। उस चेले ने सोचा इस गुरु जी की देही तोड़वाऊं। उसने मंत्री से कहा कि मंत्री जी राजा की अंगूठी हमारे गुरु जी ने धोखे से ऐसे ऐसे कर रखा है। अब मंत्री कहने लगा भाई सच्ची बात है वो तो बताइए। अगजी कति सच्ची है, अग पक्की बात, अगजी कति पक्की बात है। मैंने अपने हाथ से दाब रखी, इसने मेरे से बनवाई थी। एक सुनार से मैं लाया था बनवा के, नकली बनवाई थी। ओरिजिनल तो इसने वहां दाब दी और वह फेंक दी जल में। इसने ठग गया है राजन को। मंत्री ने भाई सोचा चल भाई डट जा, मैं थोड़ा समय आने पर बात करूंगा। सीधी बात तो नहीं कर सकते क्योंकि राजा तो जबरदस्त इस पर विश्वास किए हुए है। एक दिन धीरे धीरे मंत्री ने कहा राजन मैंने कुछ बात सुनी है। क्या? कि आपकी अंगूठी उस आपके गुरुजी ने आपके साथ धोखा करके और नकली जल में फेंक दी, असली वो लिए बैठा है। अब राजा ने बोला मंत्री फिर से ये बात मत कहना, मेरे गुरुदेव के बारे में ऐसी बात तू बोला मत है। अब मंत्री चुप हो गया। परमात्मा ने दया करनी थी उसके ऊपर। कोई काफी देर जब मंत्री चुप रहा, कहने लगा मंत्री सच बता, क्या यह सत्य है? मुझे जिसने बताया उसका कॉन्फिडेंशियल चेला है और उसे मैंने बहुत खोद कर पूछा कि सच्चाई होनी चाहिए। वो कह दी कति सच्चाई ना, मेरी गर्दन काट दे। तो राजा इतना विश्वास करता था कि मंत्री अगर वहां बात कच्ची पागी तो मैं तेरी गर्दन काटूंगा, तो फिर तसल्ली कर ले। उसने फिर तसल्ली कॉन्फर्म होगी। तब वो चेला बुलाया, चेले से पूछा कि किस सुनार से बनवाई? तो सुनार बुलवाया राजा ने। मंत्री ने भी उस सुनार से पूछ लिया था। जब राजा को विश्वास हो गया फिर भी नहीं हुआ, भाई देखो मैं तो जब मानूंगा अंगूठी मेरे पास हाथ में होगी। वो अल्लाह बोला जी चलो मैं बता दूंगा। राजा मंत्री 2-4 सैनिक 10 बॉडीगार्ड गए और जाते चेले ने काट के वह खोद के दे दी। और गुरु बैठा बैठा देखे वह अंगूठी ये आपकी। तब राजा ने देखा उसकी तरफ, करड़ा करड़ा पैरा मार के गिर गया। वो ठग, माफ कर दो आप तो बख्शनार हो, मेरे से गलती होगी। उसका 2 मारी लात, अग निकल जाए दुष्ट यहां से तू। उस दिन के बाद देखो पुण्यात्मा दास क्या बताना चाहता है कि जो ये पुण्यात्माएं नकली संता कर फंसी पड़ी हैं और उन पर पूर्ण विश्वास करे बैठे परम धनी जान के। ठीक है श्रद्धालु का तो ये स्वभाव होता ही होता है। अब ये ठग दुरुपयोग करते हैं इस टाइप के। तो उस राजा को नास्तिक बना दिया उन्होंने। राजा ने आदेश दे दिया कि जो कोई भी संत साधु पावे मेरे पास लाओ। सीधा आदेश नहीं दिया कि इनको मारो और भगा दो, कि कोई भी संत मिल जा उसको लाओ पकड़ के मेरे पास लाओ। अब सैनिक घूमने लग गए, जहां भी कोई साधु संत मिले उनको राजा के पास लाओ। राजा उनसे प्रश्न करे कि तुमने कभी भगवान मिला है, तुम्हें रब मिला है, अल्लाह मिला है? आपको मिला है तो मुझे मिलाओ। अब चाहे वो अच्छे भगत थे, जैसे भी थे, नेक थे, उनमें सारे के ठग होया करें, तो उनका कोई उत्तर नहीं होता था। उनको उठा करके कैद में डाल दिया। एक संत ऐसे कोई समझदार सा था, उसको पकड़ जाए। उसने प्रश्न किया राजा ने कि मुझे दिखाओ भगवान तुमने मिला है तो। संत ने कहा जी एक दूध का गिलास मंगाओ। राजा ने सोचा ही पीता होगा, आदेश दे दिया नौकर को कि भाई मीठा करके गिलास दूध ला दे। अब दूध लाके उस ऋषि संत को दे दिया, साधु को। वो साधु दूध में उंगली देर ऐसे देखे,
अब राजा कहता जी पी लो, अपने पीना है तो, इसमें मीठा डाल रखा है, दूध है। उस संत ने कहा जी मैंने सुना है दूध में घी होता है, लेकिन आपके दूध में तो घी है ही नहीं, मैं पीऊं क्या इसको। तब राजा बताने लगे, हंसा कि महात्मा जी आप जंगल में रहते हो, आपको पता नहीं, दूध से घी कैसे बनता है बताऊं। इसको गर्म किया जाता है, फिर ठंडा सा करके, नुआया सा करके इसमें जामुन लगाया जाता है, फिर दही बनता है, दही बनकर फिर बिलोया जाता है, रिड़का जाता है, फिर ये घी निकलता है, समझे। तब उस संत ने कहा राजन, इसी प्रकार जैसे दूध से घी निकालने की विधि है, ऐसे ही परमात्मा के पाने की विधि है, मैं बताऊंगा और आप करो। राजा कहने लगा घनी बात मत बना, चलो अंदर, तुम बकवास, ऐसी बातें मैंने बहुत सुन रखी है, तेरे जैसे पाखंडी। वो भी जेल में डाल दिया और चक्की पीसने की ड्यूटी लगा दी। 360 संत कैद में डाल रखे थे। राजा लोग इन अपराधियों को आटा पीसने की ही सजा देते थे, क्योंकि घोड़े गाड़े रखा करते, सैनिक रखा करते, उनका आटा उनसे ही पिसवाते थे। अब परमात्मा आते हैं, क्योंकि वो भक्त भी तो उसी परमात्मा की आत्मा है जो भगवान के लिए घर छोड़कर जंगल में बैठे थे। भले ही वो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे थे, लेकिन पूर्व जन्म के उसी के बच्चे थे। अब वो चक्की पीसे रोए, ये भगवान बता तेरे नाम पर निकले थे, आज मालिक तेरी भक्ति करते करते ये दुख हमारे ऊपर आए। तो कहते पहुंचूंगा क्षण एक में अपने जन के काज। एक तीर से कई शिकार करते हैं भगवान। उधर से उस राजा को दलदल से निकालना था, उधर से उनकी भी बंद छुटवानी थी। अब क्या हुआ, एक दिन परमात्मा एक ऊंट, जैसे राजस्थान के अंदर होते हैं ये राजस्थानी, बड़े बड़े साफे होते हैं इनके, ऊंटवाल बोलते हैं इनको, और लंबी नोक की जूतियां होती थी पहले, एक लठ रखते थे साथ में, छोटा सा कुर्ता सा पहनते थे, धोती डबल टांग की पहनते थे। ऐसी वेशभूषा बनाकर एक कारवां बोलते, कारवान, उस रभारी जैसी, और राजा के रेजिडेंशियल प्लेस पर, यानी उसके निवास स्थान की छत पर, राजा के घर की छत पर रात्रि के समय, और ऐसे खोद मारे लाठी की छत पे, खट खट हुए। राजा की छत पर तो चिड़िया की आवाज भी नहीं हो सकती। राजा एकदम नींद से उठा, मंत्रियों को फालन किया, ये क्या आवाज आ रही है, तुम कहाँ सो गए हो, और पकड़ के लाओ ये कौन है कमबख्त। अब लाए ऊपर तो पकड़ के एक राजस्थानी सा नू लठ ले रहा हाथ में, नू खड़ा। राजा बोला तू कौन है। परमात्मा बोले भाई मैं ऊंट रखता हूं गने, और कल मेरा एक ऊंट गुम हो गया, उस ऊंट ने ढूंढता ढूंढता तेरी छात पर आ गया। मैं नो सोचूं था कहीं आना बैठा हो तेरी छात पर मेरा ऊंट। अब राजा कहता है अरे बोले आदमी, छत पर कभी ऊंट हो सकता है, यानी क्वाइट इम्पॉसिबल, तू कहाँ ढूंढ रहा है। तब परमात्मा ने कहा जिस प्रकार छत पर ऊंट नहीं हो सकता, नहीं मिल सकता, इसी प्रकार तू इन संतों को दुखी करके अब्राहिम भगवान नहीं पा सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल। अन्यों का अंतर ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए। वहां से राजा को चक्कर आ गया, क्योंकि सामने से आदमी एकदम उदल हो जा तो कलेजा हिल जाए इंसान का। और वहां पहुंचे कहां पर, जहां वो चक्की पीस रहे थे। परमात्मा ने जाके कहा उन जेलर से कि भाई मेरी भी सजा कर दी तुम्हारे राजा ने। वो भी साथ दूसरा रूप बना लिया मालिक ने वहां जाके। कहने लगा अच्छा भाई तेरी सजा कर दी, कहा तू बड़ा ईमानदार आप पाया गया। अकोर भाई क्या करूं, क्या करूं, और मैं नहीं कहीं और फिर पकड़ के लाएंगे मुझे। तो उस जेलर ने वो भी अंदर कर दिया कि चल पकड़ चक्की पीस। अब परमात्मा बोले भाई बात सुन, सैनिकों पुलिस वालों, एक काम करेंगे हम सब, उनसे कह दिया, कैदियों से, कैदियों पर डट जाओ, बंद कर दो चक्की को। एक काम करेंगे, चाहे तो आटा पिसवा लो और चाहे इसमें ये दाने डलवा लो, एक काम तुम करो, एक काम करेंगे। अब उस सैनिका ने सोचा अच्छा ये तो क्रांतिकारी है भाई, इसने सारे ये भी चंगरा दिए। तो उन्होंने सोची कि लाइन की फड़क काट देंगे। पहले 4 घंटे पिसवाते थे तो ईव इनको 12 घंटे पिसवाओगे।
और हम कनक डालेंगे, ये पीसेंगे। कहने लगे तुम चक्की पीसो और हम कनक डालेंगे। परमात्मा बोले ठीक है, पोजीशन पकड़ो। अब वो सारे पुलिस वाले खड़े हो गए, क्यों पुलिस वाला एक का जना 10 चक्की हम डाल दे, इतना वो लगे रहे काफी देर तक। तो परमात्मा बोले भाई तुम खड़े हो जाओ साधु भक्तों और आंखें बंद करो। उन्होंने आंखें बंद कर ली और परमात्मा ने अपने हिस्से की जो चक्की थी उनके लिए रखी हुई थी उसका डंडा लगा दिया, सोठी। वो 360 चक्की अपने आप घूमने लगी, नू खखाट उठ गया। और परमात्मा बोले ले भाई सैनिकों कितना पीस लियो, आराम चले। परमात्मा ने कहा आंखें खोलो। उन आंखें खोली तो उस नगरी से बाहर 1 किलोमीटर दूर जंगल में सारे संत खड़े। और परमात्मा ने कहा इसे साकेत की नगरी में फिर मत आइयो, तुम भाग जाओ यहाँ से। अब वो तो छोड़ कर जूती नूजा खखाट बाबा जी तक गए पार सीमा तक। अब उधर से क्या हो रहा है, वो चक्की आप चलें, उन पसीने आगे बुखार चढ़ गए सारे उन पुलिस वाला के, और दूर खड़े हो गए देखे सारे। फिर एक सैनिक गया राजा के पास कि राजन ऐसे ऐसे एक संत आया था और उसने ऐसे जादू जंत्र किया कि सारी चक्कियां चल रही हैं, सारे कैदियां ने भगा ले गया अंतर ध्यान करके। उधर से राजा के बारे में पता चला कि यहाँ भी आया था। राजा ने जाकर देखा कि सचमुच चक्कियां चल रही है। वो तो इसलिए था कभी सैनिकों के ऊपर फिर ये दुखी करा कि तुमने भेज दिया उनको। तो चक्की चलती देख कर वो कहने लगा भाई थारा दोष नहीं, ये तो मेरे पास भी आया था। अब उसकी वो स्टार्ट हुई उसके बाद कसक भगवान की उस दिन से। फिर कुछ दिन में भूल पड़ गई, राजा चिंतित हुआ तो मौलवियों से बुलवाकर, काजियों से मौलवियों से एक ताबीज बंधवा दिया बाजू में। उन्होंने बताया जी ये तो कोई ऐसे जन वगैरह होते हैं, भूत प्रेत, ये फरिश्ते वगैरह आ जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, अब नहीं आएंगे। कुछ दिनों के बाद परमात्मा ने क्या करा, एक यात्री का रूप बनाया। शाम के समय एक छोटी सी पोटली राह चलते रखा करते, बैग बैग जैसे छोटा सा, उसमें अपने रास्ते के कपड़े आदि होते थे। ऐसा लेकर के एक पोटली सी सिर पे, और शाम के समय राजा बैठा था अपने महल के सामने घर में। एक तो होता है उनका दरबार ऑफिस, वो अलग होता है, एक अपने घर में बैठा था। और वो परमात्मा पहुंच गए वहां सामने राजा के पास। राजा से जाकर कहने लगे अरे भाई धर्मशाला वाले, ए सराय वाले, एक कमरा किराए पर दे दे भाई, और उसका किराया बता दे, मैंने एक रात काटनी है। राजा उसके मुंह की तरफ देखे, उन्हें सोचा भोला बाला यात्री ग्रामीण है, इसका धोखा लग गया। वो कहने लगा भाई आप कौन हो? उसने कहा परमात्मा मैं यात्री हूँ, मैंने अपने जाना है सफर पे, देर होगी, मैंने रुकना है रात में, तो किराया बता दे, कोठड़ी मैंने दे दे। तो राजा बोला तेने पता ये क्या स्थान है? क्या है भाई बता दे। कि ये मेरा महल है, मैं राजा हूं यहाँ का, ये सराय नहीं है। परमात्मा ने पूछा तेरे से पहले इसमें कौन था भाई? कि मेरे पिताजी थे। उससे पहले कौन था? कि मेरे दादे परदादे मेरे पूर्वज थे। तो वहां वो कहाँ गए? कि वो तो अल्लाह खुदा को प्यारे हुए। तो आप कितने दिन रहोगे इसमें? जब अपना नंबर आवा ना मृत्यु का, जब होश हवास उठ जाते आदमी के, कहाँ जाना तो मुझे भी पड़ेगा। फिर न महल समझे मूर्ख तू, ये सरा नहीं तो क्या तू महल समझता है? ये तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी ये भी बसे सरा में गिद्दी, ऐसे ही तू चल जाई, इसलिए मैंने यह महल सरा बताई। न्यू कहकर अंतर ध्यान हो गए। राजा को चक्कर आके गिर गया। अब फिर और मौलवी बुला दिया, उसने दूसरी बाजू का तबीज बांध दिया। कब नहीं आओगा, भूत प्रेत था कोई। इन्होंने जरा यो प्रेत ना हटता, ये तो हमने निकाल कर छोड़ देगा यहाँ से काल के जाल से। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद राजा कुछ नॉर्मल सा हुआ। ये राजा क्या करता था, एक 9 लखा बाग होता जिसमें 9 लाख प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं, मतलब उसमें अच्छा बढ़िया वातावरण बनाने के लिए। वहां राजा टहलता था और दोपहर के समय
2-3 घंटे वहां विश्राम करता था। उस बाग के अंदर राजा की जो बेड था, बिस्तर था, उसको संवारने का, आसपास चारों तरफ फूल फाल सजाने की ड्यूटी बांदियों की लगाई जाती थी, नौकरानियों की। परमात्मा ने एक दिन एक बांदी का, दासी का रूप बनाया। नौकरानी यानी रानियों की ड्रेस में और नौकरानियों की ड्रेस में अंतर होता था। अब परमात्मा ने एक नौकरानी का रूप बना के और बेड बिछाया खूब सुंदर, चारों तरफ गुलदस्ते लगा दिए। राजा की बेड पर स्वयं सो गए, बंदी रूप में, नौकरानी रूप में। अब राजा आया, उसने देखा कि तेरी सेज पर, तेरे बेड पर एक बांदी सोए। इसका इतना दिमाग खराब हो गया, इसका इतना डर निकल गया। वहां पर एक अंटर रखा होता था, राजाओं के पास रखते थे, आसपास रहता था। एक अंटर उठाया, कोड़ा। वो कोड़ा इतना जबरदस्त लगा करता था, अगर घोड़े का मार दे तो घोड़ा बैठ जा, इतना पीड़ा होती थी। उसने क्रोधित होकर के उसको परमात्मा को बांदी जानकर, दासी मानकर, नौकरानी मानकर 3 कोरडे जबरदस्त ढंग से मारे और 3 निशान न्यारे न्यारे मार लेके कमर पर हो गए। अब परमात्मा बांदी रूप में खड़े हुए, दासी रूप में। पहले तो थोड़ा सा रोने का बहाना किया, फिर हंसते हंसते लोटपोट हो गए, जमीन पर लौट कर हंसे हंसे, डटे नहीं डटे। अब उस राजा ने सोचा, इन कोरडे लागे पाँच आदमी आसन का तना रहा करे, क्या कारण है? उसने बाजू पकड़ के उठाया, बांदी तू हंसी क्यों, मुझे इसका कारण बता। तब परमात्मा ने कहा कि मैं इसलिए हंस रही हूं, या इसी निकम्मी बेड है जो बिस्तर तेरा, जिस पर मैं 1 घड़ी सोई और 1 घड़ी सोने का मुझे दंड मिला 3 कोरडे। मैं न्यू हंसू बेटा, तेरी गेल के बनेगा, तू तो रोज सो है इस पर, अब तेरे साथ के बनेगी, मैं न्यू हंस रही हूं। और न्यू कह के अंतर ध्यान हो गए। उस दिन 2 घंटे मौसम आया, राजा बेहोश हो गया। लेकिन ये संसार के लोग जो काल के दूत ना मानने दे, रानियां ने फिर जंतर मंत्र करवा के गले में तबीज बंधवा दिया, अग्नायुब ठीक रहेगा। उधर से क्या किया, मंत्रियों ने सलाह दी रानी को कि इनको आप बाहर भेज दो, जंगल में शिकार करके आएंगे, वहां इनका दिल सा हो जाएगा दूसरी टाइप का, यहाँ रहेंगे तो चिंतित रहते हैं। अब वो चिंतित नहीं रहने लग गया, बस सचमुच ये तो एक दिन मरना है, ये सब छूटेगा। लेकिन हमारी आस्था की जड़ें घनी गहरी होती हैं। भगवान करेन का काम करेगा ना, जब निकलेंगे हम यहाँ से तो वो करेन भी लाओगा हमारे लिए। सत्कर मानना, चाहे कुछ भी करना पड़े, पर हम लगे रहना इसके। अब क्या किया, वो 1 हफ्ते का प्रोग्राम बना के जंगल में चले गए। सैनिक भी, मंत्री भी, जाकर लगा दिया पड़ाव। तो सुबह उठ के सब चल पड़े शिकार के लिए। 12 बज गए, कोई शिकार यानी पशु उनको मारने के लिए नहीं मिला। तो बगैर शिकार लिए राजा वापस आओ, अपनी बेइज्जती मानता है। इतने में क्या देखा कि एक हिरण आ रहा है, मृग। राजा ने कहा सैनिकों, अगर ये मृग हाथ से निकल गया, उसी को मृग की तरह मार डालूंगा। सब सतर्क हो गए। अब वो मृग राजा के घोड़े के नीचे निकल गया और दूसरे घोड़ों पर थे अपने अपने। अब किसने कहा मार दूंगा। अब यावा होता शर्मिंदा होकर पीछे 2 घोड़ा दौड़ा दिया मृग के, और सेना से रहेगी पीछे, और वो घोड़ी दूर आगे निकल गया। वो मृग जा करके इधर उधर बाईपास मार गया। अंतर ध्यान हो गया, क्या दिखा था उसने, वो तो मालिक की लीला थी। इतनी दूर चला गया, आसपास उसके साथी भी नहीं, और घोड़े को भी प्यास, झाग आगे प्यास लग आई, राजा को भी प्यास और भूख जबरदस्त लगी। ऐसी स्थिति होगी कि 10 मिनट जल नहीं मिला तो मौत हो जाए। परमात्मा कहते हैं, सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर साथ साथ रहता हूं जब लग धरती आकाश। जो बच्चा गऊ की नजर में, यूं साईं को संत, और भगता के पीछे फिर वो भगत वत्सल भगवंत।
अब वहां परमात्मा ने क्या लीला की, एक सुंदर बाग बनाया, बगीची, और एक बहुत सुंदर छोटा सा तालाब निर्मल जल का, और एक झोपड़ी, और आप बैठ के जिंदा महात्मा, मुसलमानों में जिंदा महात्मा ज्यादा होते हैं, उनको फक्कड़ फकीर बताया करें। जिंदा महात्मा का रूप बना के झोंपड़ी का आगे बैठ गए, और 3 कुत्ते बहुत सुंदर, उनको बेलों से बांध रखा, जो कुत्ते बांधने की होती है, और एक बेल खाली रखी हुई थी कुत्ते बांधने की एक्स्ट्रा। अब राजा ने देखा, वाह या अल्लाह, क्यों जब आदमी मरने को आता है, जब कहता या अल्लाह मेरी जान बचाओ भगवान, मर गया आज तक आप ही रक्षक हो। अब परमात्मा जो रक्षक है उसका तो हमने पता ही नहीं, वो हमारा रक्षक, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, तो वो सुनता है पल पल की। वहां वो बगीचे सब साजबाज 1 सेकंड में कर दिया। अब राजा थोड़ी देर दूर आ गया, देखा सचमुच बहुत बड़ा सरोवर है और थोड़ा सा तालाब है, बाग बगीचे अच्छी मेवा फल फ्रूट लगे हुए हैं। घोड़े को पानी पिलाया, घोड़ा बांध दिया वृक्ष के, स्वयं पानी पिया, कुछ खाया पिया, फिर देखा महात्मा जी बैठे हैं, महात्मा के पास आए। अब आदमी का जब संकट टल जाता है, इसने फिर बकवाद बाती है, वो शुरुआत हो जाती है। जाके कहने लगा, बाबा जी इन 3 कुत्तों का क्या करेगा तू, ये 2 मुझे दे दे। तब परमात्मा बोले संत रूप में, कहने लगे भाई बात सुन, ये VIP डॉग हैं, ये ऐसे देने के नहीं है। वो कहने लगा VIP कैसे, कि ये है ना बलख शहर का जो राजा है वर्तमान में, ये उसका पिता है, ये इसका दादा, और ये इसका तीसरा दादा। इन निकम्मों को मैं बार बार समझाया करता, भाई परमात्मा बच लो, ये राजपाट सदा नहीं रहेगा, पर इन एक नहीं सुनी। आज ये कुत्ते बन गए, और उनके लिए हलवा बना रखा पालक ने, और इतनी दूरी पर रख रखा, उनके जो पहुंच से बांध रखे थे, यानी 6 इंच दूरी पर। वो खूब कोशिश कर ऐसे खाने की, यूं खाने की। देख अब इनको हलवा चाहिए, और बेल थी ना खाली, वो हमारी उनका कमर पर के अगला मैं खिलाऊंगा तुम ना हलवे, काजू किशमिश के, वो चिल्लावे ट्या ट्या करे, और वो सुने सारी कहानी। और फिर परमात्मा बोले, या खाली बेल है ना भाई, या बताओ किस लिए ले रखी है। अब जो वर्तमान में राजा है ना वो मरेगा, और वो कुत्ता बनेगा, उसने इस बांध दूंगा, अराड़े इस कीट के साथ ही। उसके तो पसीने आ गए। अब चरणों में गिर गया उस संत के, हे भगवान या बिरान मट्टी होगी, अज्ञा तिराग गए भाई, कौन है तू, कि मैं जी वो बलख बुखारी का राजा हूं। तो परमात्मा ने कहा, ये तेरे बाप दादा थे भाई, इन भी तेरे की तरह बड़ी बदपहल कमाई, अब तू तकत बैठ कर भूली, तेरा मन चढ़ने को सूली। नालायक जो काम करने का था उतने शुरुआत भी नहीं की। इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए, राजा बेहोश हो गया, चेत हो गया। नरमात्मा बहुत होती है भगत की। काफी देर के बाद वो होश में आया, क्या देखता है, ना वो कोई संत है, ना कोई कुत्ता है, ना बाग ना बगीचा, ऐसे पड़ा कॉलर में। और घोड़ा देखा, घोड़े के पैर पानी में भीगे हुए हैं, पानी पी रखा, अपना तृप्ति। अब वो समझ नहीं सका, और ये पता लग गया तो बहुत बुरी बनेगी भाई। उसी समय इतने मायूस हो गया, आके सैनिकों से बोला नहीं, और ऐसे संकेत किया कि उठाओ सब सामान को, चलो मेरे साथ। और सैनिक तो ट्रेंड होते हैं, 10 मिनट में बांध गया अपने बैग, रो लिए गिर घोड़े ले गए, वापस आ गए। रानियों ने पूछा मंत्रियों से, क्या हो गया। अगदी पता नहीं, ऐसे ऐसे मृग के पीछे पीछे गए थे, और पता नहीं वहाँ क्या हुआ इनको, और वापस आए तो किसी से नहीं बोलते। एक कमरे में जाकर बैठ के, रानी चली गई, मंत्री चले गए। मुख्य रानियां होती हैं, वो तो राजा साथ घुली मिली होती हैं, सब कुछ बोल देती हैं। कहने लगे, जी आप तो औरतों से भी गए गुजरे, औरतें कहा करती हैं मुझे ये दिख गया, वहाँ खड़ी थी एक बाबा दिखा, वहाँ खड़ी थी एक भूत दिखा, आप तो उनसे भी गए गुजरे होगे, हिम्मत करो, आप तो क्षत्रिय हो। ये है उसमें लगी पंप मारने, उसका तो कलेजा जख्म हो गया। अब वो सोचा ही न क्यों कर समझाऊं, बता। इतने में एक कुत्ता आ गया, उस कुत्ते के सिर में कीड़े पड़े हुए थे,
जख्म था, उसमें जीव चल रहे थे। वो आकर कहने लगा, अब्राहिम देख ले, मैं उस नगर का राजा था, मैंने जितने भी शिकार खेल लिया और जुल्म किए, ये देख अपने कर्म का भोग भोग रहा हूं। अब जान बचाई जा तो बचा ले भाई, न्यों कह करो भाग्य खेदे ही। अब राजा कहने लगा, देख लिया तुमने, तुम्हारे सामने, अब तो आगे पीछे हो तो चलो, तुम ना मानो थे। और कहा निकल जाओ इस कमरे से बाहर। सबको बाहर कर दिया, कुंडी ला ली। रात्रि के समय घर के पीछे से कमंद डालकर, रस्सा डालकर, सब वस्त्र निकाल कर और एक साल की जो है ना चद्दर सी बांध के ऐसे गले में एक का लपेटा करें साधु संत ऐसे, और निकल गया घर से। रात ने 20 किलोमीटर खींच दी, रातों रात घर के उठे इतने। अब आगे जाके क्या देखा, भूख लगी जोर की, एक मालन बेर बेचे थी। कहा मालन बेर कैसे देती है? कहने लगी 1 पैसे का शेर देती हूं। अब्राहिम ने कहा ये मेरे पास पैसा तो है नहीं, ये जूती है, इतनी कीमती जूती पहना करता, 2.5 लाख रुपए की, 1.25 लाख रुपए की एक जूती, उसमें हीरे पन्ने जुड़ा रखे, सारी ऐसी थी, सबसे कम कीमत की थी जो पैर के चल लो। अब भूख का गे पुण्यात्मा, ये सोना काम नहीं करे। भूख लगी, कहने लगा ये दोनों जूती दे दूंगा तेरे को, मुझे 1 शेर बेर दे दे। और ये 2.5 लाख रुपए की है। मालन ऊपर ले मन तेनों कहने लगी मैंने तो 1 पैसा चाहिए, क्योंकि कैसे दे दे। और दोनों उठा के अपने सारे दर ली। 1 शेर बेर जब तोलने लगी 1 किलो, 1 बेर जमीन पे गिर गया तोलते तोलते। मालन तेनों कह मेरा, अब्राहिम कह मेरा, तोले पाछे गिरा है, वनु के ना मेरे हाथ से गिरा है। उस बेर पे गुत्तम गुत्ता परमात्मा ने अपने रूप में आकर उसका 1 दिरा कान पे है। जो बोला 2.5 लाख की जूती और 1 पैसे का बेर है। देखा तुम सुल्तान तने के छोड़ दिया मेर, ये ममता क्या छोड़ा, तू राज न गिर ले लिए फिर है नालायक, जब वापस अपने घर ने कर ले राज। तू मुश्किल तो नरक से निकाला। अब घर के त्याग देने से राज नहीं त्यागा जाता पुण्यात्मा, अंदर से त्याग मिट्टी समझ इसको। और फिर चरणों में गिर गया, हे भगवान बड़ी दया करी आपने, मैं तो कति यहाँ तक दब चुका था दाता, आपने तो रस्सा ही बांध के निकाल लिया। बेटा मुझे मालूम था तेरी दुश्मन थी माया, जिसने तो अपनी प्यारी समझ रहा था। अब मैं तेरे साथ हूँ ना, जिस चीज की आवश्यकता पड़े मुझे बताइए, हाजिर खड़ा पाओगा। अब क्या हुआ, शाम के समय उसने फिर भूख लगी ना, सुबह के समय रात तो कट गई। तो सुबह याद किया भगवान भूख लगी, आकाश से एक थाली आई, कपड़ा उसके ऊपर डला हुआ थाल पोस, उसने उठाकर देखा, उसके सामने आके रुक गई। उसमें क्या देखा, काजू किस्मत सेब संतरों के भरी, और साथ में हलवा खीर पूरी कचौड़ी और रोटी, सारी आइटम उसमें। वापस न्यू का न्यू ढक दिया कपड़ा और मुंह फेर कर बैठ गया। कहना भगवान ये तो आपने छुटवाए थे, ये फिर भेज दिए, दास को सूखी रोटी दे दो। परमात्मा ने आकाशवाणी करी, बेटा तू सफल हुआ, अब तेरी आत्मा हट गई इस गंदे दलदल से। अब तू लकड़ी तोड़ और जंगल से बेच और अपना गुजारा कर और भक्ति कर बेटा, नाम बिना बात नहीं बढ़ेगी। अब उसको नाम दिया सतनाम, पहला मंत्र दिया, फिर सतनाम दिया। फिर कहा बेटा तुझे सारनाम दूंगा, सारनाम जब दूंगा तू योग्य हो जाएगा। और परमात्मा ने बताया कि मेरा वहां आश्रम है, तू वहां आ जाना। तो वहां एक रहते थे साधु रूप में परमात्मा। अब्राहिम वहां जाने लगा, फिर सारनाम का समय आया। परमात्मा ने कहा बेटा ठीक है वहां आ जाना, सारनाम तुझे दूंगा मैं। वो समय रख दिया, तिथि बता दी। तो राजा आ रहा था और एक बहन भगतमती वो उसी नगर की थी, और उसके नगर के पास परमात्मा का आश्रम था छोटा सा। वो राजा जो भगत बन गया था वो नीचे से जा रहा था गली से। वो लड़की ऊपर से कोई कूड़ा करकट उठाकर और नीचे डाल दिया उसने। डालने के बाद देखा तो एक व्यक्ति पे गिर गया, और लड़की झांक के देखा। फिर बाद में वो रोले मचाने लग गया, तने ये क्या कर दिया, कौन है तू बदतमीज,
तब उसने देखा झांक के को हो तो किसी आदमी पर गिर गया और आंखें लाल करके कहता है, काश मैं आज राजा होता, तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता, तूने मेरा सारा हुलिया बिगाड़ दिया। वो कहने लगी, भाई साहब गलती होगी, मैंने देखा को नहीं, माफ कर दो, मैं आज राजा होता तुझे बता देता। तो वो लड़की ने सोची, भाई यू क्या मतलब है, राजा क्यों कहता है। अब वो लड़की भी आश्रम में आना था, उधर से उसने भी गुरुजी से मिलने जाना था, वहां वो सारे इकट्ठे हुए। जब उसने देखा तो वो आदमी है जो रास्ते में इसके ऊपर गलती से कूड़ा गिर गया था। तो परमात्मा से पूछा, गुरुदेव ये भगत है, ये कभी राजा था। कहा, बेटी ये बहुत बड़ा राजा था, अब्राहिम सुल्तान अदम नाम है इसका, बल्ख बुखारे का राजा है। अच्छा ये था वो, कहा। परमात्मा ने पूछा, क्या बात थी। कि महाराज जैसे ऐसे ये आया ना, जब मेरे से गलती से कूड़ा गिर गया, मैंने ध्यान नहीं करा, मैं तो यहाँ नहीं की चिंता में थी। इसके ऊपर जब कूड़ा डला तो इसने बहुत बुरा बोला, तो मेरे तो बहुत गालियां दी और कहा, यदि आज मैं राजा होता तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, ये राजा था बेटी, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ा राजा था। अब कुछ देर के बाद उसने प्रार्थना की कि गुरुदेव आपके दास को सार नाम की दया करो, यदि योग्य हो गया हो। तो परमात्मा बोले, बेटा अभी तो तू राजा है, जब दास बने ना जब आइए, 1 वर्ष का समय दे दिया। अब वो कहना, जी मैं तो आपका दास हूँ। ये मालिक अब कहाँ राजा, मैं तो आपका दास हूँ। कहना बेटा ये तो ऊपरले मन तो बोल रहा है, तू अंदर से राजा है। अब उसको न्यू नहीं डिक्लेयर किया, यू किस कारण से कहा, अगला 1 वर्ष के बाद आना। अब गुरु जी का आज्ञा सिरोधारिये, उठ कर चल पड़ा जैसे आपकी आज्ञा हो। 1 वर्ष के बाद निर्धारित समय और निर्धारित दिन के इस समय तक आना है तेने वहां उस दिन। और परमात्मा ने कहा, बेटा अब कई रास्ता तो वहीं तेरे घर के पास से आओगा, इसके ऊपर भैंसों का गांव का गोबर और मूत थोड़ा सा पानी मिलाकर बाल्टी तैयार रखिए, और जब यूं तेरे घर से नीचे का इसको ऊपर चोटी में गिरिए इसके। वो लड़की तो सवेरे बना के सारा सामान तैयार होगी, और नो देखा कद सी आवेगा, उसने आना ही था क्योंकि निर्धारित समय दे रखा। वो नीचे से आ रहा था, उस लड़की ने जचा के ऊपर तो तरडा ला दिया और सारा उड़िया बिगाड़ दिया उसका। और फिर ने बोली, भाई साहब गलती होगी मेरे ते, माफ करियो। नो बोला, बहन कोई बात ना, माटी पर माटी ये तो पड़ी है, कोई बात ना, धो लूंगा नहा लूंगा, कोई बात नहीं। अब फिर वो नहा धो के, गर्मियों का समय था, थोड़ी देर में कपड़े सूख साख गए, फिर वो आया। वो लड़की उससे पहले पहुंच गई। परमात्मा ने पूछा, बेटा करा काम, हका कर दिया जी। तो क्या प्रतिक्रिया थी इसकी भगत की। वो लड़की बोली, जी आज नो बोल आयु कि कोई ना बहन, ये तो माटी पे माटी पड़ी है, धो लूंगा साफ हो जाएगी, कोई बात नहीं। कहा बेटा आज यू योग्य हो गया सार नाम के, आज दूंगा इसने। फिर वो आया, चरणों में प्रणाम किया कि गुरुदेव आपका दास योग्य हो गया हो तो दया करियो दाता। ने बोला, बेटा आज तू राजा नहीं है, आज तू दास है, और दास है तो मेरा खास है। बोला, जी ना राजा नहीं था मैं। ना बेटा उस दिन तू राजा था, इस लड़की ने तेरे ऊपर वो कूड़ा डाला था। क्या बोला तू उस दिन। कहा जी उस दिन तो मैं कति ढेढ़ था, राजा तो होता कि मैं कर दे, मैं कुछ करण का भी ना था, फिर बकवाद करूं था। ये परमात्मा आपकी दया से आज दास के अंदर दासापन आ गया। तो परमात्मा कहते हैं, दासातन नेड़े नहीं नाम धरावे दास, और पानी के पिए बिना भाई कैसे बुझ जा प्यास। तो पुण्यात्माओं यही प्रोसेस जो सतनाम और सारनाम का शुरुआत से ही है, और आज यो नाम आपको सहज में मिलने जा रहा है, और आपको इस ज्ञान रूपी क्रेन से यहाँ से निकाल कर सतलोक भेजा जाएगा। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सर्व पुण्यात्मा सत्संग सुनने के लिए यहाँ पहुँचे। परमात्मा की असीम रजा जिस पुण्यात्मा पर होती है, वही परमात्मा के पाने के लिए प्रयत्नशील होता है।
ये उसका दुर्भाग्य है कि उसको संत नहीं मिलते, लेकिन आत्मा परमात्मा के लिए रह नहीं सकती, क्योंकि ये उस सुख को छोड़कर यहां आ चुकी है जहां कभी कोई टेंशन नहीं होती थी, वहां जन्म मृत्यु नहीं होता था, वहां वृद्धावस्था नहीं थी, ना कोई रोग किसी प्रकार का शरीर में होता था। वहां ऐसी ही सृष्टि है जैसी यहां आप देख रहे हैं, लेकिन वहां ये पशु पक्षी नहीं है और मानव है। बाग बगीचे खूब बहुत सुंदर हैं, सदाबहार वृक्ष हैं। अपने आत्माओं, उस सुख की खोज हम यहाँ कर रहे हैं और वो सुख यहाँ है ही नहीं, हम मृत्यु को ही प्राप्त हो जाते हैं। इस अपनी आशा लेकर के, जैसे बालक पढ़ रहा होता है तो वो सोचता है कि मैं शिक्षा ग्रहण करके और बढ़िया नौकरी प्राप्त करूंगा, सर्विस प्राप्त करूंगा, फिर मैं सुखी होऊंगा। जब उसको सर्विस प्राप्त हो जाती है, विवाह हो जाता है, फिर बच्चे हो जाते हैं, उनकी परवरिश में लगा रहता है, फिर वो सोचता है कोठी बना लूं, बस फिर आनंद हो जाएंगे। कोठी भी बना ली है, फिर संतान हो जाती है, फिर कहता है कार ले लूं, बस मौज हो जाएगी। ये सारा कुछ सोचा, उसमें भी कोई मौज नहीं पाई। फिर सोचता है कि बुढ़ापे में सुख होगा, अब तो बच्चों की परवरिश में मैं अपना टाइम नहीं निकाल पा रहा। अब बुढ़ापे में यानी वृद्धावस्था में तो जिए जाने का जिसा सुख होगा। कदे आंख बनवानी, किधर गोडे दुख हैं, कहीं बीपी हाई हो जा, कभी लो होगा, कदे खांसी कफ पकड़ दे गले ना आकर के, और 36 प्रकार की टेंशन बढ़ जाती है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी क्या नाम है आपका? निशा धीमान। निशा जी कहाँ से आए आप? जी मैं योल कैंट धर्मशाला से हूँ। जी क्या करते हैं आप? जी मैं एक टीचर हूँ, प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हूँ। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? जी मैंने बीएड किया हुआ है, एमए इंग्लिश है, एमफिल है, पीजीडीसीए और एमएससी आईटी भी किया हुआ है, और अभी रिसेंटली मैं पीएचडी के लिए तैयारी कर रही हूँ। निशा जी आप पढ़े लिखे हैं, आप टीचिंग भी करते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आज आप इंटरव्यू देने के लिए आई हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में। इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी एक संत के ऊपर इतना विश्वास? सर बात ऐसी है कि हमारा जो किताबी ज्ञान है वो तो कुछ हमें बताता है, जो ऐसा ज्ञान देता है कि हमें एक रोज़गार का साधन मिल सके, लेकिन जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है वो आध्यात्मिक ज्ञान हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं इस वर्तमान समय में जो हमें मोक्ष का सही मार्ग बता रहे हैं। तो सब संतों का ज्ञान सुनने के पश्चात, सब संतों के शरण में जाने के पश्चात अंत में मुझे सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सही लगा, इसलिए मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की। आपने संत रामपाल जी महाराज से पहले और किसको गुरु बनाया जिनसे आपने पहले नाम दीक्षा ली हो? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करने से पहले मैं सबसे पहले माता की पूजा करती थी। जब मैं 3 साल की थी उस समय से ही मैंने माता दुर्गा की पूजा करना शुरू कर दिया था। 9 दिन मैंने माता के व्रत रखे हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है, सोमवार का व्रत भी रखती थी, मंगलवार का भी, वीरवार का भी, शुक्र का भी और शनिवार का भी, यानी हर प्रकार की साधना मैंने की। इसके अतिरिक्त मैंने पीरों से भी दीक्षा ली, उनकी बाणियाँ भी ग्रहण की,
और इसके अलावा हम गुरुद्वारे में भी जाते थे, मंदिरों में भी जाते थे, शिव जी की पूजा भी मैंने बहुत की। घर में पारद का शिवलिंग रखा हुआ था, तो हर सोमवार को उस पे जल चढ़ाना, मतलब बहुत ज़्यादा पूजा पाठ मैंने किया। इसके अलावा मैंने राधा स्वामी पंथ से जो ठाकुर सिंह महाराज हैं, उनसे भी मैंने नाम दीक्षा ग्रहण की थी। मैं 11 साल उनकी शरण में रही। लेकिन जिस दिन मैंने उन संत की शरण ग्रहण की थी, उस दिन से ही मेरे पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। यानी मुझे मेरी पढ़ाई के अकॉर्डिंगली मतलब पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसके अलावा मैंने डॉक्टर श्रीमाली जो हैं, उनसे भी शरण ग्रहण की थी, लेकिन मुझे कहीं भी सैटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो अंत में मुझे सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में ही जाना पड़ा। निशा जी, जैसे कि आपने बताया कि पहले आप देवी दुर्गा की भी भक्ति करते थे और आपने बताया कि पहले आप राधा स्वामी पंथ में भी रहे हैं और अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कारण रहा कि आपने राधा स्वामी पंथ छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? सर, ऐसा है कि इतनी भक्ति करने के बावजूद भी जब मेरी शादी हो गई, तो उसके बाद जो है मेरी हालत ख़राब होने लगी। ऐसा हुआ कि मुझे जो है वो दर्द रहने लगी। मैंने जब डॉक्टर को दिखाया, मेरा बड़ा बेबी तब 3 महीने का था, तो डॉक्टर बोलने लगे कि आपके जो है वो ब्लैडर में स्टोन है और ये निकलवाना ही पड़ेगा। मुझे राधा स्वामी पंथ में जो संत ठाकुर सिंह महाराज हैं, दुर्गा माता पर बहुत ज़्यादा विश्वास था कि मेरा कष्ट ये काट देंगे और मुझे किसी ऐसी सिचुएशन से नहीं गुजरना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे काफ़ी कष्ट सहना पड़ा। जब बेबी मेरा बड़े वाला बेटा 3 मंथ का था, उस टाइम मेरा ऑपरेशन हुआ। हालाँकि उससे 3 महीने पहले मेरा सिज़ेरियन हुआ था। 3 महीने के बाद मेरा गॉल ब्लैडर जो है वो रिमूव कर दिया गया। उसके ठीक 1 साल बाद मेरी किडनी में स्टोन था, तो डॉक्टर ने बोला कि आपका किडनी जो है वो ख़राब हो चुका है और मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूँ कि दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो आपकी किडनी को ठीक नहीं कर सकती है। लेकिन मैंने बोला ठीक है, अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो डॉक्टर ने जो है वो डीजे स्टंटिंग करी, स्टंट डाला मेरे किडनी में, क्योंकि दोनों किडनी में स्टोन था। जैसे-तैसे करके उन्होंने रिमूव किया। फिर भी वो थक्का जैसा वो किडनी में जमा ही रहा। चलो वो भी हो गया, जैसे-तैसे टाइम निकाल लिया। उसके 2 साल बाद फिर से मुझे जो है वो दर्द पड़ी। मैंने फिर से चेकअप करवाया, डॉक्टर बोलते कि सेम कंडीशन, हमें समझ नहीं आ रहा है ये काला-काला सा जो ब्लैक जैसा थक्का जमा हुआ है ये क्या है? तो फिर ब्लड, मेरे को यूरिन में बहुत ज़्यादा ब्लड आता था और बैठना मुश्किल हो जाता था। तो ब्लड क्लॉट्स आते थे, फिर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी। यानी मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, मैं धीरे-धीरे जो है वो डिप्रेशन की ओर जो थी वो बढ़ रही थी। और इसके अलावा जो था वो मुझे साँस की भी प्रॉब्लम रहने लगी, साँस भी मेरी बैठे-बैठे रुक जाती थी। एक बार क्या हुआ, हमने सुबह ब्रेकफ़ास्ट किया सारी फैमिली ने और मैं बैठी थी और मेरा साँस रुक गया एकदम से। तो उस टाइम जो है मुझे रियलाइज़ हुआ कि सभी पूरी फैमिली मेंबर्स मेरे पास में बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे कोई मेरी हेल्प कर नहीं सकता इस टाइम, क्योंकि एक साँस की कीमत जो है वो मुझे उस टाइम जो है वो समझ आई। तो इस तरह से मैंने जो है वो काफ़ी पूजा पाठ किए। जब मुझे कोई लाभ नहीं मिला, तो मेरे मन में यही सवाल उठता था, गुरु को जो है वो भगवान से भी ज़्यादा ऊँचा दर्जा दिया गया है, तो अब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है? निशा जी, एक बात बताइए, आपने इतने सालों तक तरह-तरह की पूजाएँ की, आप 11 साल तक राधा स्वामी पंथ में भी रहे, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इन सब चीज़ों के बावजूद आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? भगत जी, मैं एमफ़िल कर रही थी, जब मेरा डिसर्टेशन का काम पूरा चला हुआ था, तो उस टाइम जो है मुझे फ़ीवर आया। फ़ीवर इतना आया कि मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं जो है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा असमर्थ हो गई। तो हमारे एक फैमिली मेंबर हैं, मेरे चाचा जी, उन्होंने मुझे जो है ज्ञान गंगा बुक दी। मुझे उसे पढ़कर काफ़ी अच्छा लगा और मुझे लगा कि यही सही ज्ञान है। इस तरह से मैंने 10 फरवरी 2014 को संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण की। निशा जी, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं और आपने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुना, उसके बाद आपने उनसे नाम दीक्षा ली।
देखिए, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि वो देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने, उनकी पुस्तकें पढ़ी, उसके बाद नाम दीक्षा ली, तो क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? क्योंकि भगत जी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ग्रहण करने के पश्चात ये मुझे पूरी तरह से पता चल चुका था कि जिन देवी देवताओं की मैं पूजा आज तक करती रही, उनकी पूजा करने से तो मुझे कोई लाभ भी नहीं मिला। वो जो है वो मेरा कष्ट नहीं काट सकते थे। इवन दुर्गा माता ने भी मुझे एक बार खुद आके बता दिया था कि मैं कर्म के लेख को नहीं काट सकती हूँ। इसके लिए आपको जो है वो किसी तत्वदर्शी संत के पास ही जाना पड़ेगा, वो ही आपके कष्ट को काट सकते हैं। और इस तरह से जितने साल तक मैं राधा स्वामी पंथ में रही, उनका सत्संग सुनते थे, वो हमेशा यही बताते थे कि कर्म का भोग जो है वो भोगना ही पड़ेगा। और इसके अलावा अनेक देवी देवताओं की पूजा भी करते थे, तो उनकी पूजा करने से भी हमें कोई लाभ नहीं मिलता था, हमें कर्म का भोग जो है वो भोगना ही पड़ता था। संत रामपाल जी महाराज जी ने वेदों को खोल के बताया कि जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब हैं, वो हमारे 3 ताप को और कर्मों के जो पाप हैं हमारे, उनको काट सकते हैं। तब हमें संत रामपाल जी महाराज जी पर भरोसा हुआ और हमने उनसे नाम दीक्षा लेकर उनकी शरण ग्रहण की। निशा जी, जैसा कि आपने बताया कि आप बचपन से ही देवी दुर्गा की भक्ति करते थे और उसके बावजूद भी आपके दुखों का निवारण नहीं हुआ और भी आपको बहुत सारे कष्ट देखने को मिले, तो फिर आपने 11 साल तक राधा स्वामी पंथ में रहकर भक्ति की। तो हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे, जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो आपको जो रोग थे, आपकी किडनी में जो प्रॉब्लम थी, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके सारे दुख दर्द ठीक हुए? सबसे पहला लाभ तो मुझे ये मिला कि किडनी में जो मुझे स्टोन थे, उनसे मुझे निजात मिली। पिछले साल ही मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको 12.5 mm की पथरी है। मैंने परमात्मा के चरणों में अरदास लगाई, संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में अरदास लगाई कि मुझे ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप या तो पीजीआई चले जाइए या तो आप आईजीएमसी चले जाइए। तो मैंने वहाँ जाने की बजाय संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भक्ति बताई है, उस पर विश्वास करके, संत रामपाल जी महाराज जी के शब्दों पर विश्वास करके परमात्मा की भक्ति की और मुझे पूर्ण लाभ मिला। तो निशा जी, आपकी किडनी में जो पथरी थी वो कैसे ठीक हुई? वो जो स्टोन थी, वो भक्ति करने से ही अपने आप ठीक होती चली। और उससे पहले जब मेरी किडनी में प्रॉब्लम थी, तो उससे पहले मेरा 2 बार ऑपरेशन हुआ था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करने के पश्चात सही भक्ति करने से, उनकी बताई गई भक्ति विधि करने से मुझे संत रामपाल जी महाराज जी ने किडनी के प्रॉब्लम से राहत दी। यहाँ तक कि जो मेरे ब्लड क्लॉट्स निकलते थे किडनी से, यूरिन में जो ब्लड क्लॉट्स निकलते थे, उनसे भी मुझे निजात मिली। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के पश्चात मेरी सालों की पुरानी बीमारी, कोलाइटिस जैसी बीमारी, किडनी की बीमारी, अस्थमा की बीमारी, फिर जो डिप्रेशन की बीमारी है, माइग्रेन की बीमारी है, इन सभी बीमारियों से मुझे राहत मिली है। तो इस तरह से मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद बहुत सारे लाभ हुए हैं। सर, एक बार क्या हुआ कि वो शाम के टाइम में आरती कर रही थी, हस्बैंड भी सोए हुए थे और बच्चे भी आराम कर रहे थे। जो मेरे सास ससुर हैं वो भी घर पर नहीं थे। तो मैंने क्या किया कि मैंने बोला सब्जी बना लेती हूँ पहले, उसके बाद मैं जो है संध्या आरती करूँगी। मैं गैस बंद करना भूल गई। फिर मैं संध्या आरती करने बैठ गई, तो कम से कम 35 मिनट जो है वो 35 से 38 मिनट संध्या आरती में लग ही जाते हैं। मैं बैठी रही आराम से। जब संध्या आरती ख़त्म होने वाली थी, तो मुझे एकदम से याद आया कि मैंने तो सब्जी रखी है गैस पर चढ़ा के और वो तो जल जाएगी आज। हे परमात्मा, आज मैं कैसे खाना खिलाऊंगी घर वालों को, और आज तो मतलब ये जल गई, अब मैं क्या बनाऊंगी। परमात्मा, अब मैं आपकी शरण में हूँ, अब मैं बैठी हूँ, अब आप ही सब कुछ करेंगे। तो कुछ देर बाद क्या हुआ कि किचन में जैसे बर्तनों की आवाज़ आने लगी। जैसे कुकर में सब्ज़ी डाली थी तो उसको कोई हिला रहा है, ऐसा मुझे लगा। तो मैं थोड़ी देर के लिए डर गई। मैंने बोला पता नहीं क्या चीज़ है, और बस 2 मिनट के लिए ये चीज़ हुई और उसके बाद जो है वो कोई आवाज़ नहीं हुई। तब तक संध्या आरती भी ख़त्म हो गई। मैं उठ के रूम्स में गई, सारा चेक किया कि अभी हस्बैंड उठ गए होंगे या बड़ा बेटा उठ गया होगा, शायद उन्होंने किया होगा। तो वो आराम से सो रहे थे और इसके अलावा घर में कोई भी नहीं था। फिर जब मैंने देखा तो बर्तन जो थे वो रखे हुए थे और मतलब एक चम्मच था, उस पर सब्ज़ी लगी हुई थी
और मैंने जब कुकर में सब्जी को देखा तो सब्जी जली नहीं थी, हालांकि वो सब्जी जो है वो 35 मिनट तक जो है वो गैस पर रखी हुई थी। तो इस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी आके यहाँ तक इतना कर जाते हैं कि मतलब संत रामपाल जी महाराज जी बोलते हैं कि अगर आप परमात्मा की सही भक्ति करते हैं, उनके बताए भक्ति मार्ग पर चलते हैं, तो परमात्मा आपके घर पे आके बैठ जाते हैं। तो ये बात जो है मेरे साथ बिल्कुल सच साबित हुई है। निशा जी, एक बात बताइए, आप देवभूमि हिमाचल से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर भी संतों की भरमार है, तो फिर हम आपसे जानना चाहेंगे कि हरियाणा इतनी दूर जाकर श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ले? क्योंकि संत तो अनेक हैं, लेकिन सच्चा संत जो है वो सिर्फ एक ही होता है। और संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं इस टाइम इस पूरे विश्व में अकेले एक ऐसे संत हैं जो शास्त्रों के अनुकूल साधना विधि बता रहे हैं, और उस भक्ति को करके अनेक लोगों को बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं। निशा जी, एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी तो बहुत ही सिंपल से साधारण से दिखने वाले संत हैं, ना वो भगवा वस्त्र धारण किए होते हैं, ना वो अपनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, ना गले में मालाएं डाल के रखते हैं, तो फिर लोग संत रामपाल जी महाराज जी को कैसे पहचान पाएंगे कि वो एक संत है? सर मेरा मानना है कि संत की पहचान उसके कपड़ों से, उसके पहनावे से नहीं होती है कि उसने लाल पीले कपड़े, बड़ी बड़ी जटाएं, दाढ़ी, माथे पे तिलक लगा रखा हो, मालाएं डाल रखी हों। लेकिन अब हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं दिखने में साधारण है, लेकिन उनके पास ही वो पूर्ण ज्ञान है जो विश्व में किसी भी संत के पास नहीं है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो शास्त्रों को खोल खोल के बता रहे हैं, शास्त्र विधि बता रहे हैं, शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं, और हम सबको इतने सारे लाभ दे रहे हैं। तो इस वजह से हम जो है अन्य संतों की शरण में जाने की बजाय संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में ही जाएं, ताकि हमें पूर्ण लाभ मिल सके और सबसे बड़ा हमें मोक्ष मिल सके। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप सभी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए और उनकी शरण ग्रहण कीजिए, बिकॉज संत रामपाल जी महाराज इज़ द ओनली सेंट इन द होल वर्ल्ड हु इज़ टेलिंग द ट्रू पाथ ऑफ साल्वेशन। इनके अलावा और कोई भी संत जो है वो शास्त्र विरुद्ध साधना दे रहे हैं। इसके अलावा सर मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। मेरी दादी जी 60 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई थी, तो उनको लगभग 25 साल तक खून की उल्टी होती रही। जिस दिन वो राधा स्वामी पंथ में गई थी दीक्षा ग्रहण करने, उस दिन से ही उनको ये उल्टी खून की शुरू हो गई थी। तो 25 साल तक तो मैंने भी देखा है कि उनको खून की उल्टी होती रही है। लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम गए, उस दिन हम 400 किलोमीटर का सफ़र तय करके बरवाला गए, तो हम देखकर हैरान थे कि उनको कोई उल्टी नहीं हुई। वो बिल्कुल ठीक ठाक संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में पहुंची, वहाँ पे नाम दीक्षा ग्रहण की, और उसी दिन हम 400 किलोमीटर वापस आए। तो हम इस चमत्कार को देखकर हैरान थे कि जिनको इतने सालों से खून की उल्टी हो रही है, वो आज बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और घर में आके सबसे ज़्यादा एक्टिव वही थे। तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप सभी संत रामपाल जी महाराज जी को समझो कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये खुद पूर्ण परमात्मा है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा ही हमें घोर कष्ट से मुक्ति दिला सकते हैं। इस तरह से मैं यही कहना चाहती हूँ, सर्व समाज से यही निवेदन है मेरा कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण कीजिए और अपना कल्याण करवाइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।